आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। कुपवाड़ा के जंगल में बताया जा रहा है कि आतंकी ठिकाना था, जिसका भंडाफोड़ सुरक्षा बलों की ओर से किया गया। कुपवाड़ा के जंगल में आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया है। जवानों ने आतंकी ठिकाने का पता लगाया। एलओसी के पास हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये खबर, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। बड़ी मात्रा में गोला बारूद, हथियार भी बरामद हुए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज संवाददाता। अजय, कितना बड़ा आतंकी ठिकाना था ये? इनपुट्स क्या मिले थे? आतंकी भी क्या कोई वहां से पकड़ा गया? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को जो है वो टाला है। सुरक्षा बलों को लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे थे कि एलओसी के पार से घुसपैठ के प्रयास हो सकते हैं और पिछले कुछ दिनों समय में अगर आप देखें तो लगातार कुपवाड़ा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया। बीते कल की बात है जब सुरक्षा बलों को इस चीज़ का इनपुट मिला कि इस इलाके में ये जो आतंकियों का हथियार छुपाने का ठिकाना है, उसकी जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें जब इस हाइडआउट को बस्ट किया गया तो उसमें से पिस्टल्स, हैंड ग्रेनेड और बड़ी मात्रा में गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। कहीं ना कहीं इसका जो इस्तेमाल जो है आतंकियों द्वारा किया जाना था जम्मू कश्मीर में खून खराबे के लिए, सिविलियंस को निशाना बनाने के लिए, मगर समय रहते सुरक्षा बलों की कार्रवाई की गई और इसमें यह कामयाबी मिली है। हमने देखा है कि पहले भी किस तरीके से टारगेट किलिंग के इंसिडेंट जो हैं वो कश्मीर में हुए हैं और इस तरह के वारदातों को और अंजाम देने के प्रयास पाकिस्तान और आतंकी करना चाहते हैं, मगर समय रहते इस कार्रवाई के चलते उसको टाला गया है। अब इसको जांच की जा रही है कि आखिरकार कौन आतंकी जो इस इलाके में या उसका जो टाउट है वो कहीं ना कहीं एक्टिव है, जिसने ये हथियार वहां पे छुपाए थे, यहाँ से निकाल कर किस वारदात को अंजाम देना था, उस चीज को लेकर जांच चल रही है। ठीक है, इस पर मेरे साथ पैनल भी पहले से बना हुआ है। हम पत्थरबाजी की घटनाओं में जिस तरह से कमी आई है उस पर डिस्कशन कर रहे थे। यूके देवनाथ सर, कुपवाड़ा में बड़े आतंकी जो कैंप, वहां पर जो ठिकाना था, उसका भंडाफोड़ किया है सुरक्षा बलों ने और बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है किस तरह से अलग अलग जगहों पर एक पूरा अभियान चलाकर आतंकियों तक, उनके ठिकानों तक सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं। जी हाँ, ये हमारी सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। ये याद रखना पड़ेगा कि आमतौर पर मार्च या अप्रैल के अंत तक पीर पंजाल रेंज की जो हायर हाइट्स हैं वहां बर्फ गल जाती है और इसके बाद मई के महीने में आतंकवादियों को चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों, चाहे लश्कर ए तौबा के हों, वो उनको एक मौका मिल जाता है कि वो एक एक दो करके भारत के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। शह उनको पाकिस्तान की फौज से ही मिलती है। एलओसी के पास पाकिस्तान की फौज ने काफी सारे लॉन्च पैड बनाए हुए हैं जहां पे कि वो इन आतंकवादियों को 10-10, 15-15 के छोटे छोटे ग्रुप में रखते हैं, उनको हथियार की ट्रेनिंग देते हैं और मौका मिलते ही रात के अंधेरे में एलओसी में ज्यादातर जगह पर फेंस बने हैं, लेकिन टेरेन ऐसा है कि कहीं कहीं वो फेंस के नीचे से भी घुस सकते हैं रात के अंधेरे में। तो वहां पर अभी सुरक्षा बलों ने 3 तरह का ग्रिड लगाया हुआ है। एक तो एलओसी पर इंडियन आर्मी और बीएसएफ मजबूती से तैनात है और जो गांव का एरिया है वहां पर इंडियन आर्मी, जेएनके पुलिस और सीआरपीएफ जो है वो लगातार चुन चुन कर कॉम्बिंग ऑपरेशन करती है। ऐसे कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान जो लोकल इंटेलिजेंस है, लोकल पुलिस या एलआईयू है, वो भी मदद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे उनकी जो बिल्कुल इस तरह के और हाइडआउट्स अगर आसपास के इलाकों में हैं तो उनका पता लगाने के लिए भी तलाशी अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। आप सभी मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से बता देते हैं दर्शकों को। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में जोरदार धमाका हुआ है। सांबा में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जंग लगे मोर्टार के फटने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल की पूरी घेराबंदी कर ली है। जांच में फॉरेंसिक टीम भी जुटी हुई है। सांबा की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा वहां लगा हुआ था जिसमें ये तस्वीरें कैद हो गई। अजय से इस पर जानकारी ले लेते हैं। अजय, जंग लगी हुई बताया जा रहा है मोर्टार, जिसमें ब्लास्ट कैसे हो गया?
देखिए बिल्कुल जो जानकारी है उसके मुताबिक जो ये मोटार है, ये मोटार जो है आपको बता दूं कि यहाँ पर इस इलाके में सांबा का एक घर है, उसके पास कहीं पड़ा हुआ था ज़मीन पर, और उसी पे ज़मीन में पड़े कचरे को आग लगाई गई थी वहाँ उन लोगों द्वारा। मगर अचानक जब ये आग लगी हुई थी उसके पास से सड़क के आप देखेंगे घर के बाहर से जो है कुछ लोग जो है गुजर रहे थे, जिसमें धमाके के कारण जो है वो जख्मी हो गए। और धमाका इतना ज़ोरदार था कि वो अपने आप में पूरे इलाके को उसने हिला दिया। कुछ लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे, उनको भी जो है इससे दहशत हो गई। तुरंत घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से इन जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मगर अब सबसे बड़ी जांच का विषय जो पुलिस के लिए है वो ये है कि आखिरकार ये मोटार जो है ये इस इलाके में कैसे पहुंचा, क्योंकि आप बताऊं कि मोटार जो है ज्यादातर बॉर्डर के इलाकों में अगर पाकिस्तान की तरफ से फायर किए जाते हैं तो जमीनों में कई बार मिल जाते हैं, मगर ये मोटार इतनी दूर पहुंचा और उसके बाद जो है वहां पर रखा गया था जहां पर ये आग लगाई। तो ये जांच का विषय है कि आखिरकार कौन इसमें शामिल था, किसने ये पहुंचाया, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो लोग जख्मी हुए हैं उनमें 2 लोग जो हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको जम्मू के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। ठीक है संजीव जी, जम्मू कश्मीर में चूंकि पूरी तरह से शांति है और इसकी बौखलाहट पाकिस्तान में और आतंकियों में साफ तौर पर देखी भी जा सकती है। पत्थरबाजी की घटनाएं भले ही कम हुई हों, लेकिन टारगेट किलिंग के केसेस बढ़े हैं। आतंकियों की पाकिस्तान की बौखलाहट ही है ये कि अलग अलग तरह से अब कोशिशें की जाती हैं भारत में अशांति फैलाने की। जी जी बिल्कुल, ये एक कैराना हरकतें आतंकी संगठन कर रहे हैं और उनके जो आका हैं वो पाकिस्तान में जाहिर है कि वो भारत की जो 0 टॉलरेंस की आतंकवाद के प्रति जो नीति है उससे हताश हैं, निराश हैं, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। और ऐसे में वो भारत के जो जम्मू जो रीजन है वहाँ पर भी जो जंगल के इलाके हैं, पुंछ और राजौरी के जो क्षेत्र हैं, पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर कायरों की तरीके से ये कवर्डली जो एक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर वो कुछ संख्या में एक्टिव हैं और उसको लेकर के भारत की सेना के द्वारा लगातार ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस सभी इसमें बड़ा योगदान दे रहे हैं। और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया और जाहिर है कि ये भारत के जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में आतंकवाद के विरुद्ध जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो ऑपरेशन ऑल आउट आप जानते हैं 2017 से ही जारी है, उसकी एक बहुत बड़ी सफलता है। जैसा कि मैंने कहा कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद की जो कमर है वो तोड़ दी गई है और ये जो आतंकी हैं पूरी तरीके से हताश दिखाई देते हैं और इसी वजह से अब ये टारगेटेड किलिंग पर उतर आए हैं। इस तरीके की जो वहाँ पर जो भारत के अन्य राज्यों से जाने वाले जो लोग हैं, छोटे मोटे काम धंधों में लगे रहने वाले लोग हैं, कश्मीरी पंडित जहाँ कहीं रहते हैं, उनको ये टारगेट करते हैं। तो ये जो टारगेटेड किलिंग इत्यादि पर उतर आना, ये इनकी जो हताश, बिल्कुल टारगेट किलिंग पर हम बात कर रहे हैं। माथुर सर, इससे पहले हमने पत्थरबाजी की घटनाओं पर बात की, अब अलग अलग तरह से कोशिशें आतंकियों की। एक ऐसे इलाके में मोर्टार मिला है, ताजा मामला सांबा से जो सामने आया है, जहां पर रिहायशी ये पूरा एरिया है, ये भी क्या आतंकियों की एक कोशिश आप देखते हैं? अंजलि, पहले तो मेरे को अगर आप इजाजत दें तो माफी के साथ एक कमेंट करना चाहूंगा। तो कमेंट ये है कि टारगेटेड किलिंग्स हमको लग रहा है कि बढ़ी नहीं है। अगर आप इसका भी स्टैटिस्टिक्स उठा के देखेंगे तो 2022 में 700 से ज्यादा टारगेटेड किलिंग थी, 76 से ज्यादा, और 2023 में कुल 24 टारगेटेड किलिंग रह गई थी। तो वो भी डिक्लाइन पर है। लेकिन ये मैं आपकी बात मानता हूं कि पूरी कोशिश रहेगी पाकिस्तान की कि ये एक चीज है जो कि वो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर टेररिस्ट ग्रिड मजबूत होने के बावजूद इसको अंजाम दे सकता है। तो इसलिए आपको इस प्रकार की घटनाएं नजर आएंगी। दूसरी बात, जहां तक सवाल सांबा में हुए ब्लास्ट का है, कोई भी ब्लास्ट जम्मू और कश्मीर में कहीं भी हो, उस ब्लास्ट को बहुत पैनी नजर से देखा जाना चाहिए। कोई भी चीज इसमें आपको रूल आउट नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो प्रथम दृष्टया मुझे नजर आ रहा है उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई टेररिस्ट हाथ है। इस प्रकार के पुराने जो बॉम्ब्स होते हैं, यहाँ के लोग इन बॉम्ब्स को रेंजेस से ला करके उठा करके और इसका जो छोटा मोटा पीतल का हिस्सा है उसको बेच करके इसका काम करते हैं कभी कभी। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि हम वो एंगल पाकिस्तान का इसमें रूल आउट नहीं करेंगे। लेकिन संभावना इस बात की है कि ये पुराना कोई डेड बॉम्ब था और उससे छेड़खानी करने से वो ब्लास्ट हो गया है और ऐसे ब्लास्ट हो जाया करते। लेकिन अगर ये नहीं है तो आप ये समझ सकते हैं
कि शायद पाकिस्तान ने अपने एजेंट्स के थ्रू उसको वहां पर प्लांट करवाया और एक ऐसे स्थान पर प्लांट करवाया जहां पर कि उनको पता था कि लोग आकर के यहाँ पर कोई ना कोई या तो खेत में या किसी प्रकार का काम करेंगे, और जब वो इसको यहाँ पर कुछ काम करने की कोशिश करेंगे तो इसमें ब्लास्ट हो जाएगा। इसकी पूरी संभावना है, और ये इसलिए हो रहा है, जैसा कि संजीव जी भी कह रहे थे, कि पाकिस्तान डेस्परेट है 3 वजह से। पहली वजह, उनके पूरे देश में कहीं भी उनको लेटअप नहीं है टेररिस्ट एक्टिविटीज में। दूसरा, इंडिया में पूरी शांति है, इलेक्शन पार्लियामेंट का इलेक्शन शांतिपूर्वक तरीके से पूरा हो गया है। शांतिपूर्वक तरीके से लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग हो रही है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर में। ये बदला हुआ और नया जम्मू कश्मीर है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। अजय, आपका शुक्रिया जानकारी इस पर देने